महाभारत में किस योद्धा ने मारे कृष्ण को 12 बाण। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म अधर्म, अहंकार, भाग्य और ईश्वर का महासंग्राम था। इसी युद्ध से जुड़ा एक प्रसंग आज भी लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है कि क्या कर्ण ने सच में श्री कृष्ण को 12 बाण मारे थे? अगर हाँ, तो क्या भगवान को भी चोट लग सकती है? आज ये डॉक्यूमेंट्री कल्पना और शास्त्र के बीच की सारी रेखा को साफ कर देगी। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों के सेनापति बने और कर्ण और अर्जुन का महासंग्राम हुआ। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन को उनके रथ समेत कुरुक्षेत्र से दूर ले गए और एक स्थान पर रथ को रोककर अर्जुन को रथ से दूर जाकर खड़े होने को बोले और स्वयं भी उस रथ से उतर आए। कृष्ण का ऐसा व्यवहार देख अर्जुन सोच में पड़ गए और बोले, क्या हुआ माधव, आप अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, कुछ मत कहो पार्थ, बस देखते जाओ। फिर उन्होंने रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हनुमान जी को भी रथ से उतर जाने का आदेश दिया। हनुमान जी के रथ से उतरते ही रथ में एक भयानक ज्योति प्रज्वलित हुई और पल भर में रथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन हैरानीवश बोले, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, महाभारत कोई समान युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का महासंग्राम था और इसी युद्ध के पश्चात ही धर्म की स्थापना होनी थी और इस युद्ध को तुम बिना दिव्य अस्त्रों और इस दिव्य रथ के नहीं जीत सकते थे। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारे इस रथ पर बैठकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया और स्वयं हनुमान जी ने तुम्हारे इस रथ पर होने वाले दिव्य प्रहारों को रोका। यह रथ 16 दिनों तक सकुशल था, क्योंकि तब तक कर्ण कुरुक्षेत्र में नहीं आया था। और तुम्हें याद ही होगा कि तुम्हारे और कर्ण के बीच चल रहे युद्ध में तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था और अंगराज कर्ण के प्रहारों से तुम्हारा रथ केवल 2 कदम पीछे जाता था। और कर्ण के इस पराक्रम पर मैं उसकी प्रशंसा करता था। तनिक विचार करो पार्थ, मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का भार लिए और संकट मोचन हनुमान के द्वारा कर्ण के हर प्रहारों को छीड़ करने के बाद भी अगर कोई योद्धा इस रथ को तनिक भी हिला दे तो क्या वो प्रशंसा का पात्र नहीं है? कर्ण के विषय में ये बातें सुन अर्जुन हैरान हुए और उन्हें भी कर्ण के पराक्रम पर गर्व हुआ। कहा जाता है दोस्तों, कर्ण ने अर्जुन के ऊपर एक ऐसा बाण चलाया था जिस पर तक्षक वंश का सबसे जहरीला नाग बैठा था और इस बाण का अर्जुन के पास कोई काट नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में धंसा दिया और कर्ण द्वारा छोड़ा गया वह बाण अर्जुन को न लगकर उनके मुकुट को लगा और क्षण भर में वह मुकुट काला पड़ गया। यह देख अर्जुन दंग रह गए और जब वो जमीन में धंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे तब कर्ण द्वारा चलाए गए सारे बाण कृष्ण को लगे, एक के बाद एक पूरे 12 बाण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन तीरों से तनिक भी चोटिल नहीं हुए और उनमें से एक भी बाण अर्जुन को नहीं लगने दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इसी तरह से अर्जुन की रक्षा कर धर्म की स्थापना की। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।